नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं NCERT के द्वारा यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग में नॉन टीचिंग का पोस्ट निकाला गया है। इसमें बहुत ही अच्छी प्रकार के वैकेंसी निकाले गए हैं दोस्तों। तो इसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है, कौन सा पोस्ट किसके लिए एलिजिबल है, उसके बारे में भी बताएंगे। किस प्रकार से हमको फॉर्म को फिलअप करना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और सारी इसी प्रकार के जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड से रिलेटेड नोटिफिकेशन का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। और हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि सभी का PDF वहाँ पे प्रोवाइड होता रहे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में शॉर्ट जानकारी को देख लेंगे, उसके बाद जो है फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, NCERT के द्वारा निकाला गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें अलग वाइज कैटेगरी वाइज पोस्ट बांटा गया है। इसमें आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम में हम इसका लिंक डाल देंगे और PDF डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा किसमें कौन सा पोस्ट है और किसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे चले आते हैं, तो नीचे यहाँ पे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या लिया जा रहा है। यहाँ पे स्टोर कीपर की बात किया गया है। तो स्टोर कीपर अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो यहाँ पे स्टोर कीपर का पोस्ट जो है भर सकते हैं। ग्रेजुएशन अगर पास हैं या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स किए हैं तो आप जो है स्टोर कीपर का पोस्ट भर सकते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे पोस्ट इसमें निकाले गए हैं दोस्तों। तो आप जो है वहाँ से PDF देख लीजिए, उसके बाद जो है अप्लाई करना स्टार्ट कीजिएगा। इसमें LDC का भी पोस्ट निकाला गया है और सारे पोस्ट भी निकाले गए, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड का 12th पास रहना चाहिए, सर्टिफिकेट रहना चाहिए, डिप्लोमा कंप्यूटर अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं। तो उसमें देख लीजिएगा, आप जिसमें एलिजिबल रहेंगे उसमें भर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फ्लोर असिस्टेंट में दिया हुआ है 12th पास रहना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पे देखिए LDC के पोस्ट में इंटर पास रहना चाहिए। आपका जो है टाइपिंग 35 WPM यानी 35 वर्ड पर मिनट जो है आपका इंग्लिश रहना चाहिए, और हिंदी जो है 30 वर्ड पर मिनट रहना चाहिए। इसी के अनुसार बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं, तो आप देख लीजिएगा। और इसमें जो है क्या फी लिया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। इसका जो फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ है वो 29 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो गया, और 19 मई 2023 को जो है इसका लास्ट डेट रहेगा। और यहाँ पे जो है इस वेबसाइट के द्वारा जो है फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे एज रिलैक्सन के बारे में बताया गया है। AC के लिए 5 साल का छूट दिया जाएगा, OBC के लिए 3 साल का, और PWD के लिए जनरल में आते हैं तो 10 साल का छूट दिया जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे हैं। अगर आप जनरल और OBC या EWS से आते हैं तो अगर 6th और 7th लेवल का पोस्ट रहेगा तो आपसे 1200 रुपये फ़ी लिया जाएगा। अगर आप का जो है 2 से 5th लेवल का पोस्ट रहेगा तो यहाँ पे आपसे 1000 का फी लिया जाएगा। ये लेवल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बता देंगे। AC और ST और PWD के लिए जो है कोई फ़ी चार्ज नहीं लिया जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ही निःशुल्क है। तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लेवल की बात किया गया था। तो लेवल में आपका 2 से 7th अगर लेवल है तो आपको जो है यहाँ पे 1000 फी देना पड़ेगा। इसी प्रकार से सभी पोस्ट में जो है लेवल दर्शाया गया, जैसे 4th से 7 है तो आपका 1000 फी लगेगा। इसी प्रकार से लेवल आप देख लीजिएगा, तो इसी के अनुसार जो है आपका जो है फी लिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम अब फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आइएगा तो आपके पास जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपने अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट वाले ऑप्शन, यहाँ पे साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, कंफर्म ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो पासवर्ड जिस प्रकार से आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है इसी प्रकार से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड कंफर्म कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे कैप्चा शो कर रहा है, यही कैप्चा को यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे यूज़र नेम में आपका ईमेल आईडी रह जाएगा, और यहाँ पे आपने जो न्यू पासवर्ड क्रिएट किया है वही पासवर्ड आपको यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है और ईमेल आईडी डाल देना है। यहाँ पे कैप्चा जो शो कर रहा है यही कैप्चा को यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने से पहले आपको एक बात ध्यान देना है दोस्तों, आपका ईमेल पे जो है एक लिंक भेज दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है आप लॉगिन कीजिएगा, तभी आपका जो है लॉगिन हो पाएगा। और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पोस्ट शो कर रहा है, पोस्ट जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में जो है आपका एक ही ऑप्शन शो करेगा, NCERT एंड ITS कंस्ट्रक्ट। यहाँ पे इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो ऑप्शन शो कर रहा है उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे
कैंडिडेट कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ जो है अगर आप PWD से आते हैं यानी विकलांग में आते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे अगर आप हेयरिंग हैंडीकेपेड है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप ऑर्थो हैंडीकेपेड है तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप किसी इसमें से किसी और में है तो यहाँ पे अदर करके जो है आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर इसमें से हैंडीकेपेड नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है चेक वैकेंसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो इसमें बताएगा दोस्तों कि आप वैकेंसी जो है कितना खाली है और इसमें जो है कितना आप भर सकते हैं। तो इसमें जनरल का सीट दिया हुआ है, 2 सीट जनरल का है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई टिक मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद चेक वैकेंसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे जो है अप्लाई का ऑप्शन शो करने लगे। जैसे यहाँ पे LDC में बताया गया, LDC में जो है LDC पोस्ट चूज कीजिएगा। उसके बाद NCERT चूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर चूज कीजिएगा, एक ही ऑप्शन शो करेगा, इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी चूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे PWD नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, चेक कीजिएगा। तो आपके पास जो है इसी प्रकार का ऑप्शन खुल करके आएगा। यहाँ पे वैकेंसी नंबर शो करने लगेगा, जितना वैकेंसी आपका खाली रहेगा, जितना वैकेंसी निकला हुआ रहेगा यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी जेंडर से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी डाल देना है, जो भी आपका नेशनल जैसे इंडियन तो इंडियन डाल दीजिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे डाल देना है, अगर आप सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट कीजिएगा, मैरिड है तो मैरिड यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आपका जो है पैन नंबर है या पासपोर्ट है या DL है या वोटर ID कार्ड नंबर है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। पैन नंबर है तो पैन नंबर आप डाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे फादर नेम लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे मदर नेम लिखिएगा, यहाँ पे कैटेगरी कंट्री नेम लिखिएगा, यहाँ पे जो है आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहेगा, कंट्री नेम जो भी है आपका यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है कंट्री कोड यहाँ पे कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे कंट्री कोड यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एरिया का कोड, ये सब ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे उसके बाद आपको यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, आप हिंदू हैं या मुस्लिम है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप उसके बाद यहाँ पे RUX सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है। अगर एक्स सर्विसमैन थे तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है, यहाँ पे भी नो कर देना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे भी नो कर देना है। उसके बाद नीचे चले आना है, यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप कर लेना है दोस्तों। एड्रेस अच्छी प्रकार से फिलअप कीजिएगा, जैसे विलेज हो गया, विलेज जहाँ भी है आपका फिलअप कर सकते हैं। पोस्ट उसके बाद पुलिस स्टेशन इसी में फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्री नेम लिखिएगा, कंट्री नेम जैसे इंडिया INDIA इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो परमानेंट एड्रेस अगर आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका सेम है तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस में फिलअप करके यहाँ पे टिक मार्क करके जो है आप फॉर्म को इसे सेम कर सकते हैं। अगर आपका अलग अलग है तो यहाँ पे अलग अलग फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपके पास जो है इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे आपको अच्छी प्रकार से चेक कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि 10th का अगर डिटेल्स आपके पास है तो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। 10th का पूरी डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, आपने किस वर्ष पास किया है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। आपका जो मिनी सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत को समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो यहाँ पे ऑल जनरल सब्जेक्ट डाल सकते हैं, या फिर मैथ साइंस आप डाल दीजिएगा तो हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर परसेंटेज में आपका मार्क्स है तो यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट कीजिए, अगर ग्रेड में है तो ग्रेड सिलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे आपका कितना % मार्क्स है वो डाल देना है। फिर यहाँ पे स्कूल का नाम डालना है, बोर्ड का नाम डाल देना है, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है 10th वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है 12th का डिटेल्स या डिप्लोमा का डिटेल्स या ग्रेजुएशन का डिटेल्स यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप 12th का डिटेल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे 12th आपने अगर 2019 में पास किया है 12th तो 2019 सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डाल देना है, तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डालिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डालिएगा 12th में। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ग्रेड मार्क्स किस प्रकार के है, परसेंटेज में CGPA में है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज या ग्रेड डाल देना है, यहाँ पे स्कूल का नाम डालना है या बोर्ड का नाम डालना है। उसके बाद आपको सेव एंड एड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स को ऐड कर देना है दोस्तों। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन देगा, सेव एंड ऐड का ऑप्शन देगा। यहाँ पे सेव एंड ऐड कीजिएगा तो आपका जो है डिटेल्स सेव एंड ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है एक्सपीरियंस खोजा जा रहा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे रिसर्च का ऑप्शन शो कर रहा है। अगर आप रिसर्च किए हुए हैं किसी चीज़ पे तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मैस्कुलिनस, इस कॉलम में आपको ध्यान देना है दोस्तों। इस कॉलम में जो है अतिरिक्त जानकारी दिया गया है। अगर आपने जो है कहीं पे ज्वाइनिंग किया है तो उसका जो है यहाँ पे डेट डालना है। अगर आपने कहीं पे काम किया है, कितना समय तक काम किया है। यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर उसके बाद जो है आप अपना यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है 500 वर्डों में लिख सकते हैं। ये सब वर्ड को आपको खाली छोड़ देना है दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका जो है पूरा टिक मार्क करना है। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कभी भी स्कूल से निकाले गए हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो यहाँ पे सभी में जो है अलग अलग प्रकार के जो है डिफिनेशन दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको सभी में नो कर देना है। सभी में आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपका फैमिलर में कोई प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन है, अगर आपका कोई फैमिली में बिहार पुलिस में है या फिर कोई और पद पर है तो उनका जो है यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप जो है किसी का भी नाम लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे पद का नाम पूछा जा रहा है किस पद पर है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर उनका दे दीजिएगा, ईमेल आईडी दे दीजिएगा, 2 व्यक्ति का नाम लिखना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो है आपसे लैंग्वेज पूछा जा रहा है, कौन कौन सा लैंग्वेज आप जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी पर टिक मार्क कीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप बोलना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं और लिखना जानते हैं तो तीनों पे टिक मार्क कीजिएगा। उसके बाद सेव एंड ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है आपका ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अगर आप इंग्लिश भी जानते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, इंग्लिश लिखिएगा। फिर इसके बाद स्पीक करना जानते हैं और रीड करना जानते हैं और राइट करना जानते हैं तो तीनों पे टिक मार्क करके ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। लैंग्वेज यहाँ सिलेक्ट करने के बाद जैसे इंग्लिश भी डाल सकते हैं, इंग्लिश डालिएगा। उसके बाद अगर आप बोलना नहीं जानते हैं तो यहाँ पे अनटिक कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सबमिट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट चले जाना है NOC डिक्लेरेशन वाले फॉर्म पे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे NOC डिक्लेरेशन दिया है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे किसी पे भी टिक मार्क नहीं करना है, सीधे अपलोड कर देना। अपलोड वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे आइएगा तो आपसे जो है फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे साइन अपलोड करना है। 10 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए, 10 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए साइन। उसके बाद जो है यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट रहना चाहिए जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए या PDF फॉर्मेट में, जो 100 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। और अगर आपके पास जो है पैन कार्ड है तो यहाँ पे प्रूफ में डाल सकते हैं 100 से 500 KB के बीच में। यहाँ पे कैटेगरी अगर आप OBC या ST या SC से आते हैं तो यहाँ पे जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स को बारीकी से अपलोड करने के बाद आपको नीचे चले जाना है। नीचे यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपके पास जो है प्रीव्यू का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सभी चीज़ को अच्छी प्रकार से चेक कर लेना है दोस्तों। चेक करने के बाद सबसे नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन का जो है ऑप्शन शो करने लगेगा। यहाँ पे टिक मार्क करके उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर आप जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल सेलेक्ट कर लीजिएगा, AC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो AC सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड फॉर सबमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा जो आपके पास जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे जो है आपसे अगर आपका पेमेंट कटेगा दोस्तों तो यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा। अदरवाइज़ इसका जो है AC कैंडिडेट है तो यहाँ पे इनका जो है AC के लिए शो कर रहा है। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन डायरेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पे आप जो है सबमिट माय फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो है फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।